अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। यहाँ पे रात के 2:30 बजे आपके लिए कैमरा मैंने ऑन किया हुआ है। ब्राइडल के घर जा चुकी हूँ, मॉर्निंग के लिए इनको मैंने रेडी करना था। यहाँ पे मेकअप की किट रेडी हो चुकी है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ब्राइडल की ज्वेलरी दिखाती जाती हूँ जो कि इन्होंने पाकिस्तान से कस्टमाइज़ करवाई थी। डिटेल चेक करें, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इनफैक्ट जब इन्होंने पहनी भी हुई थी ना, तब भी बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ पर सारी की सारी डिटेल आप देख सकते हैं। ये जो इन्होंने ड्रेस है, ये इन्होंने इंडिया की बुटीक से कस्टमाइज़ करवाया था। बहुत सी इन्होंने चीज़ों को ऊपर नीचे करवा के इसको लहंगे की लुक को हैवी दिया था। और यहाँ पे आप ब्राइडल का अपडू देख सकते हैं। फ्रंट इनको बहुत ज़्यादा क्लीन चाहिए था, बैक से भी इनको क्लीन काइंड ऑफ लुक चाहिए थी। मेरी ब्राइडल की सिर्फ आज ये रिक्वेस्ट थी कि मॉर्निंग के अंदर इनको क्लीन लुक चाहिए। तो बस जी, ब्राइडल की जो फरमाइश थी वो सर आँखों के ऊपर। मैंने कहा क्यों नहीं जी, आपको मैं दूंगी, ज़रूर क्लीन लुक दूंगी। तो यहाँ पे मैं लैशेज़ लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि आई शेडो जो है आज बिल्कुल मैट रखे हुए हैं, क्योंकि ब्राइडल को आज जो फुल लुक थी ना, वो क्लीन और मैट लुक चाहिए थी। प्राइमर का इस्तेमाल कर रही हूँ, कोई डिफरेंट चीज़ें नहीं मैंने यूज़ की हुई, वही सेम मेरा प्राइमर है। जब मैं किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाती हूँ तो फिर मैं वही कोशिश करती हूँ कि उसी चीज़ को कीप करूँ, क्योंकि मुझे शौक़ नहीं है कि मैं डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करूँ स्पेशल ब्राइडल के बिग डे के ऊपर। तो मैंने हुदा ब्यूटी का प्राइमर यूज़ किया था और टाट का किया था। और यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं कि मेरे पैलेट के ऊपर मैंने कलर करेक्टर और फाउंडेशन का कॉम्बिनेशन किया हुआ था। सेम कलर करेक्टर है, बसंती का कलर करेक्टर जिसका शेड 02 है। और नॉर्मली जो भी मैं प्राइमर लगाती हूँ या कलर करेक्टर लगाती हूँ, मैं अपनी फिंगर टिप्स का यूज़ करती हूँ। अच्छा, जिन मेरी बहनों को लग रहा होगा कि हाइजीन का मसला, ब्राइडल का मेकअप करने से पहले सबसे पहले मैं अपने हाथों को धोती हूँ ताकि कोई हाइजीन का इशू वगैरह ना हो। तो प्राइमर और सिर्फ कलर करेक्टर मैं फिंगर टिप से लगाती हूँ। बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं, कोशिश होती है कि मैं ब्रशेज़ और स्पंचेज़ का यूज़ करूँ। और जब भी मैं अपना क्लाइंट ख़त्म करती हूँ तो मैं अपने लिटरली ब्रशेज़ को वॉश करती हूँ, जिसकी वजह से जो मेरे ब्रशेज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज वगैरह भी होते हैं। लेकिन आपकी मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए आपने ये चीज़ें ज़रूर करनी होती हैं। तो फाउंडेशन अगेन कोई मैंने डिफरेंट चीज़ नहीं ट्राई की, क्योंकि ये फाउंडेशन की जो भी रूटीन मैं इनके ऊपर यूज़ कर रही थी, ये बहुत अच्छा इनके ऊपर बैठ रहा था, इनकी स्किन के ऊपर भी सूट कर रहा था। तो मैंने फिर वही इनकी जो फाउंडेशन की रूटीन थी वही सेम रखी हुई थी। नार्स का और अल्मास्को के दोनों फाउंडेशन को मिक्स एंड मैच किया था। कॉन्टोरिंग यहाँ पे मैं हुदा ब्यूटी की कर रही हूँ। देख रहे होंगे कि मैंने लाइट सी कॉन्टोरिंग की है, बहुत ज़्यादा हार्श या बहुत ज़्यादा हार्ड कॉन्टोरिंग नहीं करूँगी। और यहाँ पे अब मैं टी टावर का ब्लश यूज़ कर रही हूँ। मैंने पीच कलर का इस दफ़ा ब्लश यूज़ किया था, बहुत ज़्यादा पिंक ब्राइट कलर का यूज़ नहीं किया था, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि जो इनका रेड कलर का लहंगे के साथ इनकी ब्लश की जो होना वो थोड़ा क्लैश जाए। तो यहाँ पे मैंने पीच कलर का ब्लश यूज़ किया था। और जो हाईलाइट करने के लिए इनके जो डिफरेंट पार्ट्स थे उसके ऊपर मैंने कंसीलर का यूज़ किया था। सारे फेस को अच्छे तरीके से सेट करने के बाद यहाँ पे अब मैं इनकी ज्वेलरी सेट कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे कि पीस बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही एलिगेंट लग रहा है। चॉइस जो थी इनकी ड्रेस की, इनकी ज्वेलरी की थी जो थी ना, वो बहुत ही आला किस्म की थी। तो बैक के ऊपर भी मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ। नॉर्मली तो वैसे तो इनका दुपट्टा आ जाना था, दुपट्टे से इनकी बैक ने कवर हो जाना था, लेकिन इनकी फ़ोटोशूट थी दुपट्टे के बगैर। और फ़ोटोशूट का भी जो था, आप कह लें कि प्रोसीजर तकरीबन 2 से 3 घंटे का इनका प्रोसीजर था फ़ोटोशूट के लिए। तो ये मैं भी नहीं चाह रही थी और ब्राइडल भी नहीं चाह रही थी कि फ़ेस का लुक डिफरेंट लगे और बैक का लुक डिफरेंट लगे। तो फिर इस वजह से मैंने इनकी बैक को भी कवर कर दिया था। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैं दोबारा हर चीज़ को मेक श्योर कर रही हूँ कि कोई भी चीज़, स्पेशली ज्वेलरी का बाज़ दफ़ा होता है ना कि नेकलेस हल्का सा ट्विस्ट लगता है पिक्चर्स वगैरह के अंदर, तो सारी डिटेलिंग के ऊपर कर रही हूँ। यहाँ पे इनके नेक के ऊपर मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। जो हाइलाइटर था लिक्विड हाइलाइटर है, मैंने शीन से बाय किया हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। आप इनके नेक के ऊपर देखेंगे कि इतनी ज़बरदस्त किस्म की वेट ग्लो आती है और बहुत ज़बरदस्त जाता है। मैंने पैट्रिक्स टाक के भी जो बॉडी ग्लो है उसके बारे में बड़े अच्छे रिव्यूज़ सुने हैं। तो ये बस मैं अपना इसका इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरा जब फिनिश होगा तो फिर मैं पैट्रिक टाक का यूज़ करूँगी। उससे थोड़ी ब्रॉन्जी, ग्लोई, वेट, ड्यूई अराउंड द नेक एरिया शाइन आती है। तो ये ब्राइड्स को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अब फेस क्योंकि मैट था तो मैंने कहा कि क्यों ना थोड़ा सा इनकी नेक अराउंड नेक थोड़ा शिमर दिया जाए ताकि पिक्चर्स के अंदर ज़बरदस्त किस्म की लुक आए। तो यहाँ पे मैंने इनकी, आप देख रहे होंगे कि इतनी खूबसूरत शाइन आने के बाद यहाँ पे अब जो भी इनके फ्लाई ओवर्स से ना, क्योंकि मेकअप जब आप कर रहे होते हैं तो ब्रशेज़ वगैरह या कोई यूज़ कर रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा होता है कि आपने पहले जितना मर्ज़ी क्लीन किया हो, हल्का हल्का सा पाउडर भी बालों पे रह जाता है और थोड़े थोड़े फ्लाई ओवर्स फिर दोबारा निकल आते हैं। तो यहाँ पर मैं गॉड टू बी की जेल लेके फिर दोबारा फ्रंट को अच्छी तरीके से
सेट कर रही हूँ, नीट और क्लीन लुक लेके आ रही हूँ, क्योंकि आज की यही थीम थी, ब्राइडल की यही रिक्वेस्ट थी, और जो ब्राइडल ने रिक्वेस्ट की थी तो फॉर श्योर मुझे उसको पूरा करना था। तो पूरी उनके क्लीन लुक देने के बाद यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ लिप के ऊपर। और लिप के लिए बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने कौन सा लिप कलर का यूज़ की है, आप मुझे शेड बता दें। इनफैक्ट इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत से लोग मैसेज करके पूछते हैं, बाज़ लोग जो होते हैं यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा मैसेज करके पूछते हैं। तो मैं आप यहाँ पे आप खुद ही आप देख सकते हैं कि मैंने एक कोई लिप कलर का यूज़ नहीं किया। सबसे पहले मैंने 2 से 3 लिप लाइनर यूज़ करती हूँ, पहले डार्कर, फिर इन बिटवीन, और फिर लाइटर करके उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करती हूँ। और बाज़ दफ़ा तो लिपस्टिक के साथ भी मेरा यहाँ पे यही होता है। यहाँ पे मैंने सिर्फ निक्स की एक लिपस्टिक लिक्विड मैट लिपस्टिक यूज़ की थी, लेकिन जो लिप लाइनर थे मैंने वो 3 डिफरेंट किस्म के लिप लाइनर यूज़ किए थे। अच्छा, जब मैंने लिप लाइनर लगाया था ना और ब्राइडल को कलर दिखाया था, तो ब्राइडल जो थी ना वो श्योर नहीं थी कि ये लिप कलर उनको चाहिए कि नहीं चाहिए। उनको थोड़ा पिंक टोन के अंदर चाहिए था, और मैं बहुत ज़्यादा पिंक टोन के अंदर जाना भी नहीं चाह रही थी। मैं थोड़ा ब्राउनी नूडी काइंड ऑफ टोन के अंदर जाना चाह रही थी, ताकि इनकी जो होल वाइब है उसके साथ मैच करें। तो मैं बार बार अगेन उनको मिरर दिखा रही थी कि ऊपर नीचे करना है, थोड़ा सा और पिंक शेड डालना है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ब्राइडल अपने लिप कलर से सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर मैंने उसको कहा था कि आप वेट करें, मैंने सिर्फ यहाँ पे लिप लाइनर लगाया, अभी मुझे लिपस्टिक लगाने दें। अगर आपको लिपस्टिक कलर का पसंद नहीं आएगा तो हम लोग थोड़ा सा इसके अंदर और पिंक ऐड कर देंगे। तो अगेन ब्राइडल ने अच्छी थी, स्वीट थी, उसने मुझे सुना। तो यहाँ पे अब मैंने जो ही निक्स का लिक्विड लिपस्टिक कलर लगाया, और उसके बाद आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि मैं इनको मिरर में दोबारा दिखा रही हूँ। तो उन्होंने कहा था कि हाँ मुझे ये लिप कलर अच्छा लग रहा है। तो जब मैंने पूरा अच्छा तरीके से ब्लेंड किया, जो इनकी आउटलाइन थी उसके ऊपर भी मैंने ब्लेंड किया, और मिडल के अंदर मैंने हल्का सा कंसीलर यूज़ करके थोड़ा सा लाइटर टोन देने की कोशिश की। तो वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लग रहा था। ब्राइडल बार बार अपने मेकअप को देख के कह रही थी कि बहुत ही उनको खूबसूरत मेकअप लग रहा है, बहुत ही अच्छी जॉब की है। इनफैक्ट फ़ोटोग्राफ़र ने भी स्पेशल तारीफ़ की थी कि मेकअप बहुत ज़बरदस्त किस्म का हुआ है। ब्राइड मेड्स भी जो थी उन्होंने भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी, क्योंकि मैं चुन्नी जब तक, क्योंकि ये पिक्चर्स लेनी थी तो मैं थोड़ा वेट कर रही थी फ़ोटोग्राफ़र का कि ये पिक्चर से डन हो जाएँ तो मैं इनकी पूरे दुपट्टे को अच्छे तरीके से सेट कर लूँ। तो मैं जब एक रूम के अंदर बैठी हुई थी तो सब लोग आके तारीफ़ें कर रहे थे। मेकअप आर्टिस्ट के लिए यही बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जितने भी गेस्ट आए हुए हैं या जितने भी लोग हैं वो उनकी मेकअप की तारीफ़ कर रहे हैं, और ब्राइडल भी खुश हो जाती है। उसका बिग डे होता है, और वो सेटिस्फाई हो जाती है कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जब मैंने कलर लगाया लिपस्टिक का, तो वो ब्राइडल के फेस के ऊपर आप खुशी और देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि यही एग्जैक्ट कलर है, मुझे यही कलर चाहिए लिपस्टिक का। तो यहाँ पे मैं अगेन दोबारा जो मैंने थोड़ा डार्क कलर का लिप लाइनर लगाया था, क्योंकि आज मेरा मूड नहीं था कि मैं लिप लाइनर को थोड़ा डिफ़ाइन करूँ, मुझे था आज थोड़ी ब्लेंडेड लुक चाहिए, थोड़ी नेचुरल लुक चाहिए। तो बस यहाँ पे यही हो रहा है कि लिप लाइनर को अच्छे तरीके से मैं ब्लेंड करने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसके बाद अब यहाँ पे सेटिंग स्प्रे हो रही है। मैं डिफरेंट किस्म की सेटिंग स्प्रे यूज़ करती हूँ। सबसे पहले मैं ड्यूरीफाइड सेटिंग स्प्रे का यूज़ करती हूँ, ताकि फेस जितना भी आपका पाउडरी है वो सारा मेल्ट डाउन हो जाए। जो आपको पसंद है सेटिंग स्प्रे आप वो यूज़ करें, जो आपके फेस के ऊपर अच्छी तरीके से बैठती है, या जो आप जहाँ जहाँ पे रहते हैं। ऑफ़ कोर्स बहुत से इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती होगी और बहुत सी जगहों पे नॉर्मल वेदर होता होगा। तो जो भी आपकी वेदर के मुताबिक सेटिंग स्प्रे आपके फेस के ऊपर सूट करती है आप वो यूज़ करें। यहाँ पे आप फ़ैन की हेल्प से देख रहे होंगे कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि ड्राई हो जाए। बाज़ दफ़ा मैं ऐसे भी रहने देती हूँ ताकि वो खुद ही ड्राई और फेस जो सारा पाउडर है वो खुद ब खुद मेल्ट हो। लेकिन हम लोगों के पास यहाँ पे इतना टाइम नहीं था, तो फिर मुझे था कि फ़ैन की हेल्प से सारा ड्राई किया जाए। और मैंने 4 से 5 डिफरेंट किस्म की सेटिंग स्प्रे ब्राइडल के मुँह फेस पे लगानी थी। तो मुझे था कि हर चीज़ प्रोसीजर हो जाए और फिर बाद में जो छोटी छोटी मैंने इनकी फिनिशिंग करनी है वो मैं कर सकूँ। अब यहाँ पे मैं टीका लगा रही हूँ। टीके के ऊपर आपने देखा होगा कि मैंने ब्लैक कलर का थ्रेड हमेशा यूज़ करती हूँ। अच्छा, मैं पहले जो थी ना, पहले यू पिन का इस्तेमाल करती थी और फिर उसको बॉबी पिन्स के साथ सिक्योर करती थी, लेकिन आप ना हेड के ऊपर अजीब सा एक बम्प आ जाता था। लेकिन जब से मैंने ये टेक्निक करना शुरू की है ना कि थ्रेड को टीके को थ्रेड के साथ कर लेती हूँ, या पासे को टीके उसके साथ थ्रेड के साथ टाई करके, तो फिर वो जहाँ पे इनका अपडू होता है वहाँ पे सिक्योर कर लेती हूँ। आप देख सकते होंगे कि पीछे बिल्कुल एंड के ऊपर हिडन करके फिर मैं उसको सिक्योर कर देती हूँ। तो जहाँ पे मैंने चुन्नी सेट करनी होती है ना, यानी हेड के ऊपर टॉप के ऊपर, तो फिर वहाँ पे अजीब किस्म का बंच नहीं बनता। और जब पिक्चर्स ब्राइडल लेडी होती हैं विदाउट चुन्नी, तो उनकी क्लीन लुक भी बहुत ज़्यादा आती है। टीके को मैंने ग्लू किया था लैश ग्लू के साथ, क्योंकि इन्होंने मत्था टेकना था गुरुद्वारे के अंदर जाके, तो टीका इनका हैवी भी था।
ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्लू का आप फॉर श्योर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बाज़ लोगों की जो स्किन होती है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो रैश होने का डर होता है। तो आपने इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। पासे को भी मैंने बॉबी पिन्स के साथ अच्छे तरीके से सिक्योर किया था। पहले जो मैंने थ्रेड लगा के उस हिस्से को सिक्योर किया ताकि पासा मूव ना हो, और फिर बिल्कुल इनकी साइड के ऊपर मैंने बॉबी पिन और यू पिन का इस्तेमाल करके वो इसको सिक्योर किया था। लेकिन जब आपने बॉबी पिन या यू पिन लगानी होती है ना, आप इस मेक श्योर करें कि वो सारी दुपट्टे के नीचे आए, क्योंकि अगर आप थोड़ा ऊपर करके लगाएंगे तो वो फिनिशिंग जो लुक होगी ना वो अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ पे हम लोग एयरिंग्स लगा रहे, एयरिंग्स के सहारे थे, तो मैंने सबसे पहले ब्राइडल से कंफर्म किया कि उनको सहारे हेयर के ऊपर चाहिए कि उनको सहारे बिहाइंड द ईयर्स चाहिए। तो मैंने दोनों उनको तरीके करके बताए थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे बिहाइंड द ईयर्स चाहिए। तो मैंने नमिंग क्रीम लगा दी थी, क्योंकि बाज़ दफ़ा होते हैं कि एयरिंग्स जो होते हैं ना वो आपके बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, तो आपने फिर नमिंग क्रीम मेकअप आर्टिस्ट सारे अपने पास रखा करें ताकि ब्राइडल को आसानी हो। लॉन्ग इवेंट्स उनके गुजर जाते हैं। मैंने ये जो नमिंग क्रीम थी ये मैंने अमेज़ॉन से बाई की थी, और मैंने काफ़ी ब्राइडल से रिव्यूज़ पूछे थे, तो उन्होंने कहा था कि ये नमिंग क्रीम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होती है। यहाँ पर अब फाइनल फिनिशिंग हो रही है, मस्कारा लगा रही हूँ। ये जो मस्कारा है ना बेस्ट मस्कारा है। मैंने बहुत ज़्यादा हाई एंड मस्कारे यूज़ किए हैं, मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं देते जितना ये मुझे मस्कारा सेटिस्फेक्शन देता है। एक तो प्राइस के लिहाज से बहुत ज़्यादा मज़े की प्राइजेस की है, और दूसरा ये है कि बहुत वाटर प्रूफ है ये मस्कारा है। यहाँ पे आप लाइनर देख रहे होंगे इनर कॉर्नर के ऊपर लैश और उसके दरमियान, क्योंकि मैंने बहुत ही थिन लाइनर लगाया था, तो जो लैश और इनर कॉर्नर के दरमियान में थोड़ी सी बाज़ दफ़ा होता है ना कि आपको लाइन रह जाती है, तो मैं उसको वहाँ पे कवर कर रही हूँ। लाइनर को लगाने के बाद यहाँ पे मैं अंडर आइज़ के ऊपर दोबारा थोड़ी ब्राइटनिंग करूँगी, स्पेशली इनर कॉर्नर्स के अंदर। और यहाँ पे मैं 2 किस्म के कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, एक है मैक का और दूसरा है सुपर मेबलिन का। दोनों को मिक्स एंड मैच करके तो मैं सिर्फ इनर कॉर्नर के ऊपर मैं उसको ब्राइट कर रही हूँ, ताकि आइज़ थोड़ी ओपन लगें और थोड़ी ब्राइटर लुक आए अराउंड द आइज़ एरिया। यहाँ पे लास्ट सेटिंग स्प्रे हो रही है जो कि क्राइलॉन की है, बेस्ट सेटिंग स्प्रे है, क्योंकि कैलिफोर्निया का जो वेदर है ना वो थोड़ा हॉट किस्म का वेदर है, और इनकी गुरुद्वारे के अंदर पहले शादी होनी थी, उसके बाद फिर इनकी फ़ोटोशूट होनी थी, और फिर उसके बाद उन्होंने डोली के लिए घर जाना था, तो काफ़ी इनका लॉन्ग डे था। और मेकअप जो था मैंने इनका स्टार्ट करना शुरू किया था अराउंड 3:30 AM। तो यहाँ पे आप ब्राइडल की मेरी फुल लुक देख सकते हैं, बहुत ही हसीन लग रही है, कोई भी यहाँ पे फ़िल्टर नहीं है, स्ट्रेट मेरे कैमरे से मैंने ये वीडियो बनाई हुआ है। हर चीज़ की अमाउंट बिल्कुल परफेक्ट है, इनकी पासा, इनकी ज्वेलरी, इनके ड्रेस, और यहाँ पे मॉम को भी मैंने ही रेडी किया हुआ है। तो यहाँ पे इनकी मॉम की दुपट्टे की सेटिंग, इनकी ज्वेलरी, मेकअप, हर चीज़ मैंने की हुआ है। ब्राइड्स में इसको यहाँ पे मैंने रेडी नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे इनका फ़ोटोशूट का सारा प्रोसीजर चल रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया जाए कि नॉर्मली यहाँ की ब्राइड्स और यहाँ का फ़ोटोशूट ऐसे होता है। तो माशाल्लाह ये बहुत ही बैकग्राउंड और जो भी आइडियाज़ वगैरह थे ना फोटोग्राफर के, बहुत ही आला किस्म के जा रहे थे। यहाँ पे दुपट्टे के साथ मेरी ब्राइडल की फुल लुक है। होप्स आप लोगों ने इस वीडियो को इन्जॉय किया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।